एक बड़ा संक्षिप्त सा, क्योंकि इतना समय नहीं होता, वचन तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है महाराज जी के। कह रहे हैं अगर हम स्वार्थपूर्ण जीवन जीते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम प्रकृति के नियम के विपरीत जीवन चल रहा है। और अगर हमारा नियम प्रकृति के विपरीत चलेगा तो निश्चित ही जानिए जो प्रकृति के विरुद्ध नियम चलते हैं उनका अंत में विनाश हो जाता है। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है। कई बार जो प्राकृतिक घटनाएं आप देखते हैं उनमें यदि कोई ऐसी घटना होती है जो बिल्कुल विपरीत होती है प्रकृति के नियमों से, तो लोग ये अंदाज लगा लेते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो जिस व्यक्ति का जीवन प्रकृति के नियम के विपरीत चलता है तो ये आप जान लीजिए कि वह विनाश की ओर जा रहा है। तो इसलिए सेवा के द्वारा हम प्रकृति से शिक्षा लें। कैसे शिक्षा लें? कह रहे हैं महाराज जी कि इस प्रकृति को आप देखिए, धरती समस्त जीवों का भार मौन रहकर वहन करती है। धरती, अब ये बता रहे हैं कि हमारा जीवन केवल स्वार्थ पर चल रहा है, लेकिन यदि हम प्रकृति के पदार्थों को देखें उनका जीवन कैसा है? धरती समस्त जीवों का भार मौन रहकर सहन करती है। सूर्य देव जीवन प्रदान करते हैं। अगर सूर्य की लाइट ना हो, कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है जीवन हो सकता है बगैर सूर्य के? सूर्य के कारण हमारा जीवन है। चंद्रदेव सबका ताप हरते हैं, पेड़ फल लुटाते हैं, नदियां जल का दान देती हैं और बादल बरसने के लिए उत्पन्न होते हैं। कोई कुछ लेता है? और अगर ये सब चीज़ें अपनी अपनी इस प्रकृति को छोड़ दें तो क्या संसार का अस्तित्व रह सकता है? और इसके बदले ये हमसे क्या लेते हैं सब हम जानते हैं, लेकिन केवल हम ही ऐसे जीव हैं जो केवल लेना 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 जानते हैं। दो भाई अगर आपस में होते हैं उनमें भी केवल यही दौड़ होती है, केवल लेने वाली। अगर उनके बीच में लड़ाई देखें आप, दो भाइयों के बीच में या किसी दो व्यक्तियों के बीच में, तो उस लड़ाई का मूल कारण क्या होता है कि वो इधर लेना चाहता है और वह उधर लेना चाहता है। अगर दोनों में ये प्रवृत्ति आ जाए कि देने वाली, तो क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं लड़ाई होगी? वो कहे नहीं भाई तू रख ले और दूसरा कहे नहीं भाई तू रख ले, कभी लड़ाई हो सकती है? तो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए क्या कह रहे हैं, अंबर वायु अग्नि, जो प्राकृतिक तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, कह रहे हैं अंबर वायु अग्नि नित्य ही सेवादार, ये सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन मंगत मूढ़ा मानुष नहीं सूझे कुछ सा। लेकिन ये मनुष्य मूर्ख ऐसा है कि ये इस प्रकृति के नियम से विपरीत चलना चाहता है। अब वो कह रहे हैं ये मूढ़ क्यों है? देखिए सारा रहस्य है। हम किसी से छीनना चाहते हैं, किसी को झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाकर लेना चाहते हैं और हम बड़े चतुर समझते हैं। अगर यदि किसी से कोई पदार्थ ले लिया, कोई वस्तु ले ली, तो हम कहते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और जिससे ले लिया वो बहुत मूर्ख है। ये हमारी परिभाषा है। और आजकल हमको संसार में यही चतुराई सिखाई जाती है। अगर कोई बच्चा विद्यालय में अगर खाना किसी गरीब को खिला दे और खुद भूखा चला जाए, आप देखिए घर पर उसका क्या हाल होगा। माता पिता उससे क्या कहेंगे कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल मूर्ख है। वो तो यही एक समाज में यही सिखाया जाता है हमको। लेकिन अब आप शास्त्र देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मंगत मूढ़ा मानुष, मनुष्य मूढ़ है। क्यों है? इस यज्ञ रूपा सृष्टि में जीव भी होम होने के लिए आया है।
होम होने के लिए आया है, मतलब एक दिन इसका भी वही हाल होगा जो प्रकृति के तत्वों का हो रहा है, आपके हाथ में नहीं है। कहते हैं, संत कबीर का है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में खाली बचा न कोई। कितनी चतुराई कर लो। और आगे कह रहे हैं, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। कोई बचा है? कितनी चतुराई कर लो। एक दिन हमारी सारी चतुराई का यही असर होना है। तो इसलिए हमको समझा रहे हैं इस सेवा का महत्व। क्या कह रहे हैं? इस यज्ञ रूपा सृष्टि में, ये सारी सृष्टि यज्ञ स्वरूप है। कोई यज्ञ स्वरूप मतलब कोई कुछ ले नहीं रहा है प्रकृति का, कोई भी पदार्थ, केवल दे रहा है। लेकिन ये अभागा जीव, ये जीव को अभागा का, अभागा इसलिए क्योंकि ये बहुत चतुर है, इसलिए इसको अभागा कहा। इसकी चतुराई चलती नहीं, इसलिए इसको अभागा कहा। ये 2 मिनट किसी को धोखा देकर चतुराई दिखाकर बहुत काबिल समझता है, इसलिए इसको अभागा कहा। कि परिणाम में मिलना कुछ नहीं है, ये बन कितना चतुर ले। तो इसलिए कह रहे हैं, लेकिन ये अभागा जीव अपनी आहुति न देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है। आज हमारी शिकायत क्या होती है? कहीं पर हम बैठते हैं, अरे उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मेरे संग ये धोखा किया, अपने अपने नहीं दिखाई देते। मतलब ये है कि सब मेरे संग करें। ये अभागा जीव अपनी आहुति न देकर सारी दुनिया की आहुति चाहता है। किस लिए? अपने सुख के लिए। महाभूतों को बस में करता है तो भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए। पशुओं को पालता है तो अपनी भूख मिटाने के लिए। देखिए, पशुओं को पालते हैं, जब उसकी अवस्था इस काबिल नहीं रहती कि वो हमारे काम का हो, तो क्या करते हैं पशुओं का? कोई या घर से निकाल दिया या कसाई को बेच, जो भी करते हैं उसका। लोग माँ बाप को नहीं केयर करते तो पशुओं की तो बात छोड़िए। तो कह रहे हैं, पशुओं को पालता है अपनी भूख मिटाने के लिए, अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए। उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं जिससे मेरा स्वार्थ साधन पूरा हो सके, जो मेरे किसी काम में आ सके। या तो कोई बड़ा धनी हो, या कोई बड़ा पावर वाला हो, या किसी भी प्रकार से जिससे संबंध बनाकर मुझको कहीं ना कहीं फायदा मिले। अन्य मनुष्यों से संबंध स्थापित करता है तो अपने स्वार्थ साधन के लिए। और तो छोड़ो, अब आगे आप देखिए, जो हम सबके संग इसका अनुभव है। क्या करता है? देव पूजा करता है तो अपनी कामना पूर्ति के लिए। अब देख लीजिए, जितनी हमारी ईश्वर भक्ति प्रदान है वो केवल कामना पूर्ति पर आधारित है। और हम कहते हैं मैं बड़ा ईश्वर का भक्त हूँ। तो आप देख लीजिए, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं या अपने संसार की कामनाओं की भक्ति कर रहे हैं? ईश्वर तो माध्यम है। आप जितने व्रत करते हैं, सारे हमको आजकल पंडित, पादरी, आचार्य यही सिखाने वाले मिलते हैं कि तुम ये पूजा करो तो तुम्हारी ये स्वार्थ सिद्धि हो जाएगी, ये पूजा करो तो ये होगा। उसी को लेकर हम धर्मवान अपने को कहलाते हैं और सारा जीवन यही पूजा चलती है। तो कह रहे हैं, देव पूजा करते हैं तो अपनी कामना पूर्ति के लिए। आगे लिखा, मनुष्य मूढ़ इसलिए है। अब बता रहे हैं कि मंगत मूढ़ा मानुष। मूढ़ा क्यों कहा, ये बात समझा रहे हैं। मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि स्वार्थ साधन के प्रति
उसकी सारी कोशिश निरर्थक है। कभी उसका स्वार्थ साधन पूरा नहीं हो सकता। ये ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मूर्ख बताया कि तुम लग तो रहा है दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन तुम जिस ओर दौड़ रहे हो इसका कोई अंत नहीं है। अंत में दौड़ते दौड़ते ही कहीं ना कहीं गिर पड़ोगे और सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए मनुष्य मूढ़ है। ना तो उसकी कभी भूख मिट पाती है और ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। देखिए, ये वास्तव में ईश्वर भक्ति का मार्ग कोई गाने बजाने और माथा टेकने का मार्ग नहीं है। ये अपने जीवन में चिंतन का मार्ग है। ये एक विद्या है। संसार की हम विद्या प्राप्त की और इस विद्या में लिखा कि आप इस ओर दौड़ते जाइए और संसार के पदार्थ इकट्ठे कीजिए। हमने आँख बंद करके उस ओर दौड़ना शुरू कर दिया। आप दौड़ते रहो अंत तक एक जगह तो थक के गिरना है। मिलना क्या है? केवल प्यासे ही गिरना है। ये इस दौड़ का अंत है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मनुष्य मूढ़ इसलिए है क्योंकि उसकी ना तो कभी भूख मिट पाती है और ना ही जीने की इच्छा पूरी हो पाती है। वह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। ये बातें शायद हमने ईश्वर भक्ति का मार्ग सुना हो, बहुत पढ़ा हो और ये बातें ना सुन पाए हो, लेकिन ये शास्त्र की बात है। कह रहे हैं वह पैदा ही मरने के लिए हुआ है। उसकी हर चतुराई मूढ़ता है, हर प्रयत्न घातक है और हर आशा अंततः निराशा है। अंततः इसलिए वो कह रहे हैं कि अंत में निराश ही इस संसार से उसको जाना पड़ेगा। इसलिए ये सेवा का मार्ग बताया। कह रहे हैं अब सेवा के लिए कुछ नियम बताए सद्गुरुदेव ने। कह रहे हैं, देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि चलो भाई हम सेवा नहीं कर पाते। एक शिकायत ये बनी रहती है कि भाई जो हम धन अर्जित करते हैं, ये बड़े भाग से वचन सुनने को मिलते हैं सत्पुरुष के। एक बड़ी भारी शिकायत क्या है कि हम सेवा कहाँ से करें, अपना ही खर्चा पूरा नहीं हो पाता। तो वो कह रहे हैं तन मन धन तीनों की सेवा बताइए। अगर कोई इस काबिल है कि उसके पास धन से नहीं कर सकता तो तन और मन से कर सकता है। लेकिन धन की भी जब बात आती है तो सत्पुरुषों ने छोड़ा कहीं नहीं। जब सेवा की बात आती है तो अपने सारे शास्त्रों में लिखा, एक आता है वर्णन सभी शास्त्रों में। वो कहते हैं निष्काम भाव से अपनी कमाई का 10 बंद धर्म मार्ग में खर्च करना जरूरी है। अब देखिए, ये एक शास्त्र की बात है। कितनी भी कम कमाई हो हमारी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, 2 रोटी तो खाता है, तो 2 रोटी खाने वाला क्या एक टुकड़ा किसी चींटी को तो डाल ही सकता है। इसलिए सत्पुरुषों ने छोड़ा नहीं। देखिए, बड़ी महत्व की बात बताई। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपनी कमाई का 10 बंद धर्म मार्ग में खर्च करना जरूरी है। अगर कुछ ज़्यादा बचत होवे तो 5वां हिस्सा तक भी धर्म मार्ग में खर्च करना चाहिए। यानी जब तक निष्काम सेवा अधिक प्रीत से न धारण की जावे तब तक कभी भी जीवन पवित्र नहीं हो सकता। कह रहे हैं 10 बंद का अपने खर्च में इस्तेमाल करना हानि के देने वाला है। ये बात सुनने में आपको कठिन लगेगी।
10 बंद का अपने खर्च में इस्तेमाल करना हानि के देने वाला है। अब आप देखिए, प्रैक्टिकल हो सकता है ये बात हमको लगे, लेकिन महाराज जी के पास साक्षात ब्रह्म थे। एक प्रेमी महाराज जी के पास पहुँचे और काफ़ी कमज़ोर अवस्था थी उनकी, धन की स्थिति में। उस परिवार का ये हाल था कि पेट भी मुश्किल से भरता था। तो जब सत्पुरुष के पास गए और महाराज जी का ये नियम उन्होंने सुना, तब ये कहा कि महाराज जी, मेरा तो घर का खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। तब सत्पुरुष के क्या थे वचन कि प्रेमी, इन्होंने जो कहा है वो तू करके देख, और अगर उसके बाद तुझे कमी पड़ जाए तो ये सामने बैठे। एक ब्रह्म साक्षात ईश्वर इस बात की गारंटी ले रहा है कि अगर उसके बाद कमी पड़ जाए तो ये सामने बैठे। अब आप इसका विज्ञान देखिए। इतना समय नहीं होता, लेकिन ये अनुभव की बात है। अपना इस मामले में अपना अनुभव कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये प्रैक्टिकल बात है। दास ने जब ये पहली बार सुना तो सबकी ये स्थिति होती है, मतलब कमी किसी पर नहीं होती, लेकिन अंदर से दिल इतना मजबूत नहीं होता। बस फर्क इतना है। अगर किसी की कितनी कम आमदनी हो, 100 रुपये आमदनी है, अगर आप पे 10 रुपये का बीमारी का खर्चा पड़ जाए किसी बच्चे का अपना, तो व्यक्ति करेगा नहीं करेगा कहीं से भी। तो अपनी 90 रुपये आमदनी मानो। इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये आमदनी है और 100 रुपये खर्च कर दिए, तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर इच्छा ये होगी कि 100 पूरे नहीं होंगे, ये इच्छा होगी कि 110 रुपये मुझको चाहिए। और अगर आपने उस 100 रुपये में 10 रुपये निकाल दिए, तो आपको ये सीख, आपके अंदर ये एक सीख मिलेगी कि मुझको 90 रुपये में हर हालत में गुजारा करना है। ये इसका विज्ञान है। जितना आपने कमाया और उतना अपने ऊपर खर्च कर दिया, आपकी लालसा और बढ़ेगी। और जितना आपने कमाया उसको आपने ये सत्पुरुष के नियम के अनुसार गांठ बांध ली, तो आपके अंदर ये भाव खत्म हो जाएगा कि मुझको इतना रुपए खर्च करना ही करना है। आपके अंदर ये भाव आएगा कि मुझको 90 रुपए में अपना काम हर हालत में चलाना है। और जिस दिन आपके अंदर ये शिक्षा आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपका मार्ग वहीं पर संसार की दौड़ वाला खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक तजुर्बे की चीज़ देख लीजिए, जो महाराज जी ने कहा कि प्रेमी, अगर तुम इस नियम को अपनाकर देख लो और अगर उसके बाद तुम पर कमी आ जाए तो ये सामने तुम्हारे बैठे। तो ये अनुभव की बात दास बता रहा है। आप जितनी भी सामर्थ्य हो, भले ही 10% ना हो पाए, लेकिन जितनी भी सामर्थ्य हो, आप उसमें से सेवा के लिए कुछ अंश निकालना शुरू कर दीजिए और आप उसका परिणाम देख लीजिए। कुछ ही समय में आपके अंदर क्या स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए वो कह रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब भी सेवा का वो सेवा के नियम को जरूर धारण करें, तन से, मन से, धन से। और आप देखिए कि आपकी इस अध्यात्म मार्ग पर कितनी तेज़ी से प्रगति शुरू हो जाएगी, अध्यात्म मार्ग पर भी और संसार के मार्ग पर भी। और इसमें 2 मुख्य चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली, निष्कामता। जहाँ भी सेवा करें उसके पीछे ये भाव कहीं छुपा ना रहे कि इस व्यक्ति से मुझको कहीं पर रिटर्न मिलना है, या मुझे इसकी बड़ाई मिलनी है, या मुझे इसका यश मिलना है, या मेरे ये गुणगान करेगा। ये भाव कदापि ना रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके मन में ये अभिमान नहीं आना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, आप सत्पुरुषों का देखिए जीवन। 2 सत्पुरुषों का वर्णन करता है। रामायण में एक वर्णन आता है, क्या? अभिमान के बारे में। कह रहे हैं कि जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। कौन सी संपत्ति?
जो भगवान शिव ने रावण को संपत्ति दान दिया, क्या दान दिया? अपनी सोने की लंका। और वो कब दान दी? भगवान शिव ने रावण को सोने की लंका दान दे दी, क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो वो कब दान दी? जब वो भगवान शिव के आगे अपने 10 शीश काटकर चढ़ाता था। तो 10 शीश के बदले जो संपदा दी, सोने की लंका, वो भगवान शिव ने रावण को दी। और वही संपत्ति भगवान राम ने विभीषण को दी। और वो कैसे दी? कह रहे हैं, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुची दीन रघुनाथ। बड़े संकोच बस वह संपदा भगवान राम ने विभीषण को दी। जो इतनी बड़ी संपदा थी, जिसका मोल था 10 शीश काट के चढ़ाना, ऐसी ऊंची संपदा भगवान राम ने जो है विभीषण को बड़े संकोच के साथ दी। इसका मतलब क्या हुआ? हम 2 पैसे का दान करते हैं और मंदिर के शिलालेख पर लिख जाता है। ये बड़ा ताज्जुब होता है। अब चूंकि इस मार्ग में हम जुड़े हैं, ये वचन सुन रहे हैं, इसलिए ताज्जुब होता है। जो लोग ये बात नहीं जानते, वो तो इसी अभिमान में फूले रहते हैं कि देखो मंदिर में पंखा दिया। किसी भी आप मंदिर में जाइए, धर्मशाला में जाइए, ये पंखा इनने दान दिया। क्या हाल है? ये दान का हाल है। लोग कहते हैं सेवा कर नहीं पाए अभिमाना। तो सेवा निष्काम, सेवा आपको छुड़ाने वाली, ये सेवा आपको छुड़ाएगी जिसके पीछे आपका नाम लिख जाए वहाँ पत्थर पर। ये छुड़ाने वाली सेवा है, ये अभिमान और बढ़ाने वाली। तो सेवा के पीछे निष्कामता होनी चाहिए, सेवा के पीछे निरभिमान होना चाहिए। सेवा के पीछे क्या भाव होना चाहिए? वो कह रहे हैं, ये भाव होना चाहिए कि प्रभु ने मुझे वह सामर्थ्य बख्शी है कि मैं इन हाथों से दे रहा हूँ, और मैं उससे ऊपर नहीं हूँ, वो भी प्रभु ही मुझसे ले रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं, संत रहीम बहुत दानी थे। वो लिखा कि देनहार को और है, मैं नहीं हूँ। देनहार को और है, भेजत सो दिन रहन, वो दे रहा है। और लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन। जब वो दान देते थे तो उनकी निगाहें नीचे रहती थी, ऊपर नहीं देखते थे। तो वो कहते थे कि लोग ये समझते हैं कि रहीम दे रहा है, तो वो कहते हैं लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। इसलिए सेवा का जो मार्ग है, ये वास्तव में जब हम इस मार्ग पर चलेंगे और सत्पुरुषों के वचनों के अनुसार इसको जीवन में धारण करेंगे, तो निश्चित ही संसार में भी हमको तरक्की मिलेगी और अध्यात्म मार्ग में भी हमको तरक्की मिलेगी। और जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, ये इस मार्ग पर चलने से हमारा पूरा हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।